क्या आप जानते हैं, आप सिर्फ बचत करके कभी भी अपने बड़े फाइनेंशियल गोल अच्छी तरह पूरे नहीं कर सकते और ना ही आप कभी अमीर बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम में से बहुत से लोग इसी सोच के साथ बचत करते हैं कि वह सिर्फ बचत करके भविष्य में अपनी जिम्मेवारियों को आसानी के साथ निभा लेंगे और एक दिन अमीर भी बन जाएंगे। पर जब जिम्मेवारियों को निभाने का समय आता है तो उनकी बचत कम पड़ जाती है और वह ना ही कभी अमीर बन पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह पैसा बचत तो करते हैं पर उसको सही तरीके से निवेश नहीं कर पाते हैं। आज हम निवेश के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे निवेश क्या होता है और वह कितने प्रकार का होता है, और यह भी जानेंगे कि एक सही निवेश किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा जरूर बचत करना चाहिए और उसको किसी अच्छी जगह निवेश करना चाहिए। असल में आप जो पैसा बचत करते हैं, अगर उसको किसी अच्छी जगह निवेश ना किया जाए तो आप भविष्य में उस बचत से वह हासिल नहीं कर पाएंगे जिस सोच के साथ आपने बचत करना शुरू किया था। क्योंकि हम सब जानते हैं समय के साथ महंगाई बढ़ती रहती है, इसलिए हमें सिर्फ बचत करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस बचत को किसी सही जगह निवेश करना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए हम आज इसके बारे में बात करते हैं। जब हम इस सोच के साथ कहीं पे पैसा लगाते हैं कि भविष्य में हमें ज़्यादा पैसा वापस मिलेगा, तो उसे हम निवेश कहते हैं। जैसा कि आप किसी कंपनी में इसी सोच के साथ पैसा लगाते हो कि भविष्य में आपको ज़्यादा पैसा वापस मिलेगा, तो उसको आपका निवेश कहेंगे। इसी तरह आपने यह सोचते हुए कोई मकान या दुकान खरीदी कि आपको भविष्य में उस मकान या दुकान से किराया भी आएगा और भविष्य में आपको उसको बेचने पर ज़्यादा पैसा वापस मिलेगा, तो उसे आपका निवेश कहेंगे। दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहें तो निवेश मुख्य रूप से 4 तरह का होता है। इक्विटी या शेयर मार्केट से संबंधित निवेश, डेट या एफडी से संबंधित निवेश, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से संबंधित निवेश, कमोडिटी से संबंधित निवेश जैसे कि गोल्ड। जैसा कि अब सब जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं और उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से बहुत से लोगों के लिए रियल एस्टेट या गोल्ड में निवेश करना आसान नहीं है। तो मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 2 तरह के निवेश के बारे में विस्तार से बात करूँगा। पहला इक्विटी से संबंधित निवेश और दूसरा डेट से संबंधित निवेश। चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इक्विटी से संबंधित निवेश में आपका पैसा हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है। अगर आपको उन कंपनियों के बारे में अच्छी तरह समझ है तो आप अपना पैसा खुद भी उन कंपनियों के शेयर खरीद कर निवेश कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड के द्वारा भी उन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं जो आपके पैसे को अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं, और जैसे ही कंपनी आगे बढ़ती है तो आपका पैसा भी उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। इसमें आपको कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। इसमें हो सकता है कि आपको किसी साल कम या बिल्कुल भी रिटर्न ना मिले और किसी साल बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। पर अगर आप इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो इस प्रकार के निवेश में आपका पैसा औसत 12 से 15% सालाना की दर से बढ़ता है। इस प्रकार के निवेश में जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है, पर अगर आप लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करते हैं तो आपका जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। इक्विटी से संबंधित निवेश में एक फ़ायदा यह भी है कि आप इसमें बहुत ही कम पैसों से शुरुआत कर सकते हैं। आप इसमें सिर्फ 500 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और जब आप चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं। डेट से संबंधित निवेश में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। इसमें आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में
एफडी या आरडी करवा सकते हैं। इसमें आपको लगभग 7-8% सालाना की दर से रिटर्न मिलता है और इसमें जोखिम भी ना के बराबर होता है। पर इसमें आपको अपना पैसा एक निश्चित समय के लिए जमा करना होता है और अगर आप अपना पैसा उस निश्चित समय से पहले निकालते हैं तो आपका रिटर्न कम हो जाता है। इसमें आपका पैसा इक्विटी के मुकाबले बहुत ही धीरे से बढ़ता है। अब हम जानेंगे कि एक सही निवेश किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगर आप निवेश थोड़े समय के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप निवेश 5 साल से कम समय के लिए करना चाहते हैं, तो आपको किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी या आरडी करनी चाहिए, जिसमें आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा पर आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। और अगर आप अपनी बचत को 5 साल से ज़्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप अपनी बचत को म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इनमें लंबे समय तक निवेश करने से आपके निवेश पर जोखिम कम हो जाता है और आपको अपने निवेश पर रिटर्न भी ज़्यादा मिल जाता है। इसमें आपकी उम्र के हिसाब से आपके निवेश के मामले में आपकी रिस्क लेने की क्षमता को देखा जाता है। जैसे कि आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है, तो आप में रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होगी। इसलिए इस उम्र के लोगों को अपनी बचत का ज़्यादातर हिस्सा म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में लगाना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 40 से 60 साल के बीच में है, तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता ठीक ठाक होगी। इसलिए इस उम्र के लोगों को अपनी बचत का कुछ हिस्सा स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में और कुछ हिस्सा एफडी या आरडी में लगाना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो आप में रिस्क लेने की क्षमता ना के बराबर होगी। इसलिए इस उम्र के लोगों को अपनी बचत का ज़्यादातर हिस्सा एफडी या आरडी में निवेश करना चाहिए। इसलिए आप अपनी उम्र के हिसाब से यह तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा निवेश सही है। इस तरह आप अपने निवेश के समय को और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को देखते हुए यह फैसला आसानी के साथ ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा निवेश सही है। दोस्तों, मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश की सही तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, जिसमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिले और रिस्क भी कम से कम हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। नमस्कार।